नमस्कार दोस्तों। नमस्कार का जवाब नमस्कार में आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। ओके ग्रेट। जैसे कि इसके पहले बताया गया था कि वो बंदा कहता है कि मैंने यहां पे दुकान खोली है, इसी प्रकार की दुकान हमने खोली है मिशन कामयाबी के नाम से। जो बच्चे आज अपने यहां पे इन्होंने दिखाया कि बच्चे फेल होने के बाद सुसाइड करते या गलत सोचते हैं, तो हमें पेरेंट्स को उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। इसलिए परफॉर्मेंस स्पेशली मैंने कहा था कि ऐसा एक परफॉर्मेंस आप बिठाइए, और ये हम पिछले कई सालों से इस प्रकार से काम कर रहे हैं मिशन कामयाबी के माध्यम से। एक मस्ती की पाठशाला का वर्कशॉप हमने रखा हुआ है पनवेल में हमारे रिसोर्ट के ऊपर 3 दिन का, जिसमें बच्चों को इससे बातें सिखाई जाएगी। इवन अजय सर भी वहां पर आएंगे और डांस के बारे में लोगों को बताएंगे बच्चों को वहां पर। उसके साथ साथ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बोलना है, कुछ योगा प्राणायाम या स्पोर्ट्स वगैरह के मतलब अलग अलग वहां पे हम लोग लेने वाले हैं। तो मैं जरूर आपको कहूंगा कि आपके बच्चों को वहां पर आप जरूर भेजिए। इसका 100% गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, मनी बैक बाय बैक गारंटी दे सकता हूं कि आपके बच्चों को प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, या इवन आपके बच्चा अगर आपको आके कहता है कि मैं वो मस्ती की पाठशाला प्रोग्राम में गया था और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप पूरा पैसा हमारे से वापस लेके जाइए। और पैसा भी कितना है, सिर्फ 2500 रुपया 3 दिन के लिए खाने पीने के साथ में, विद आपको यहां से हम लोग लेकर जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि बच्चों को जरूर भेजिए। हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से प्रोग्राम करते हैं और ट्रस्ट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर अभी राजेंद्र विचारे जी आने वाले एमएलए यहाँ के, एक अन्ना मारने यहाँ पर हमारे साथ में है, अजय सर हमेशा हमारे साथ में इस प्रकार के प्रोग्राम में रहते हैं। तो बड़े बड़े लोग इस ट्रस्ट में हमारे साथ में हैं और ये प्रोग्राम ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग करते हैं आने वाली पीढ़ी को बनाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मरना बुरी बात है। इसका मतलब मुझे कहना है कि पैदा होने के बाद मरने तक बहुत समय हमारे पास मिलता है। इस समय में कैसे जीना है हमारे हाथ में है। तो बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाने के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, ना कि इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्र हैं। जैसे यहां पर मेरे पास मैं देख रहा हूं एक डांस इंडिया डांस कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेंट जिन्होंने लिया था या विनर, वो यहां पर आए, और भी कुछ गेट्स यहां पर आए हुए हैं। तो ऐसे कई लोग मतलब आप अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मेरे आदेश बांधे का मेरा दोस्त है या अविनाश नारकर, जिन्होंने आज इस क्षेत्र में अपना करियर किया हुआ है, या बिजनेसमैन है। मतलब बहुत सारा क्षेत्र आज वास्ट हुआ है कि हर जगह पे, या आज यहाँ पे बच्चे जो डांस कर रहे हैं या इवन वो जो परफॉर्म दे रहे हैं पथनाटक के माध्यम से, तो इस रंगभूमि पर कई सारे ऐसे नाट्यकर्मी होकर गए। या अभी आप देख रहे होंगे दादा साहब फाल्के, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में सबसे पहली बार लाया। आज उस इंडस्ट्री को 100 साल पूरे हो गए। तो उन्होंने शुरुआत करते वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति में शुरुआत किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई सारे क्षेत्र है जहां पे बच्चों को हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा जिसमें अच्छा टैलेंट कर सकता है, जिसमें अच्छा है, उसको आप बढ़ावा दीजिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे लगिए। पढ़ाई जरूरी है, बेसिक पढ़ाई 10वीं तक को बच्चों को करना ही चाहिए, लेकिन हम उसमें अगर ये करेंगे बच्चों को 90% ही मार्क्स निकालना चाहिए, तो ये हमारे पेरेंट्स की सोच गलत है। जो भी बच्चा परसेंट निकालेगा उसमें उसको खुश रखे, या उसमें हम लोग को बढ़ावा देना है। साथ साथ में वो कुछ और कर सकता है, उसको सपोर्ट करना है। तो इतना ही मैं मिशन कामयाबी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। और हमने ये जो रिसोर्ट पे जो प्रोग्राम रखा है 3 दिन का, मेरे वर्कशॉप और भी होते हैं, माइंड मनी सक्सेस या कामयाबी की पाठशाला, तो कई सारे प्रोग्राम लेते हैं, उस पर हम लोग स्पेशली बात करते हैं। मेरी बुक्स भी है साथ, मला मोठं व्हायचं, मला श्रीमंत व्हायचंय, महापुरुषों की जय हो, थॉट्स फॉर मिशन कामयाबी। तो ये सभी बुक्स के माध्यम से मैंने मैसेज यही देने की हर बार कोशिश किया है कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले जो मैं सीखा था, अभी मैंने सीखना बंद कर दिया है, तो आने वाले दिनों में मैं अनपढ़ कहलाया जाऊंगा। इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। इतना ही कहता हूं, धन्यवाद, थैंक्स। तालियों में कंजूसी बहुत हो रही है, तो मुझे वो एक शेर याद आता है, वो बाग ही क्या, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें ताले ना हो। थैंक यू।